अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हफ्सा नूर। मैं आपको अपने इस चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी से अपने घरों में ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हों, अपने घर हों या बाहर हों, जिधर भी हों, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी इनायत फरमाए और आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें। एज वी ऑल नो कि कोविड की सिचुएशन चल रही है। पहले डिक्लाइनिंग सिचुएशन आ गई थी, लेकिन अब फिर से इंक्लाइनिंग सिचुएशन है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहूँगी कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए और अपने घर में टाइम दीजिए। और दूसरी बात जो आपसे करना चाहूँगी, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने ये देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर लोग कोविड के अंदर आके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है उनके अंदर। तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। हमें सबसे पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जब एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में देखा कि बहुत सारे लोग इस कोविड की वजह से डिप्रेशन में चले गए एज दे वर इन होम और कोई काम नहीं था। दे वर फोकसिंग ऑन नेगेटिव्स। तो रादर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिव्स, आप पॉजिटिव सिचुएशन जो है उसको आप फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहिए। और इसके साथ साथ मैं आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो दो चीज़ें हैं। एक, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और दूसरा, मैं आपके साथ एक मॉरल बेस्ड हकायत शेयर करूँगी जो कि मेरे अपनी एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो चलिए आज की हकायत शुरू करते हैं। तो मेरी आज की अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका मॉरल लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो हमें बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से लेना चाहिए। और दूसरी बात कि जब भी आप कोई डिसीजन लें तो आंखों से देखी चीज़ें और कानों से सुनी बातें कभी कभी पूरा सच नहीं होती हैं। कभी कभार जो हम देख लेते हैं या जो हम सुन लेते हैं वो मुकम्मल सच नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले उस चीज़ को परखना चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए और फिर किसी डिसीजन में पहुंचना चाहिए। कभी भी अधूरी देखी आंखों से बात और कानों से सुनी बात उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, परखिए, सोचिए तहम्मुल मिजाजी के साथ और फिर स्टेप फॉरवर्ड कीजिए कोई भी डिसीजन लेने में। तो आज की अच्छी बात जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका मॉरल लेसन आपके साथ पहले शेयर किया। तो आज की अच्छी बात ये है कि एक मर्तबा एक बादशाह सलामत था जिसका अपनी मलका से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन बादशाह सलामत ने अपनी बीवी मलका से कहा कि मैं शिकार के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो मलका ने कहा कि जी बादशाह सलामत, आप जाइए। पीछे से बादशाह सलामत के जाने के बाद मलका ने नौकर से कहा कि जाओ और बादशाह सलामत का कमरा अच्छे से साफ कर कर आओ। तो नौकर जब बादशाह सलामत के कमरे में गया, वहां जाकर देखा बादशाह सलामत का पूरा कमरा साफ किया। जब बिस्तर के करीब पहुंचा तो उसके जहन में एक ख्याल आया। जहन में क्या ख्याल आया कि बादशाह जब इस नर्मो मुलायम बिस्तर पर, इस खुशबूदार बिस्तर पर जब बैठते होंगे तो उनको कैसा महसूस होता होगा, क्यों ना बैठ कर देखा जाए। तो नौकर के जहन में जैसे ही ये ख्याल आया तो नौकर उस बिस्तर पर बैठ गया। अब बैठने के बाद उसको बहुत ही आराम और सुकून महसूस हुआ। वो सोचने लगा कि हम तो फर्श पर लेटने वाले, सख्त जमीन पर लेटने वाले, और बादशाह सलामत इस नरमो मुलायम मखमल वाली चादर के ऊपर लेटने वाले बादशाह, उनको कितना सुकून मिलता होगा। तो क्यों ना इस बिस्तर पर लेट कर देखा जाए। तो बैठने के बाद जब उसके जहन में ये ख्याल आया तो वो लेट गया और लेट कर यही सोच ही रहा था कि सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अब इतने में मलका कमरे के अंदर एंटर हुई। जब मलका ने देखा कि कमरे की लाइट्स ऑफ हैं और बिस्तर पे बादशाह सलामत लेटे हुए हैं, तो उस लाइट्स ऑफ में उसने समझा कि बादशाह सलामत लेटे हुए हैं क्योंकि शिकार पर गए हुए थे और वहां से वापस आए हैं और थके हारे अब बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो उसने सोचा कि मैं बादशाह सलामत के आराम में खलल पैदा नहीं करती, तो वो भी जाके बादशाह सलामत के पहलू में लेट गई। कुछ देर के बाद बादशाह सलामत आए। जब बादशाह सलामत आए, कमरे की लाइट्स ऑन की,
जब कमरे की लाइट्स ऑन की, क्या देखते हैं कि इधर मलका लेटी हैं और एक तरफ नौकर लेटे हैं उनके बिस्तर पे। बादशाह सलामत ने जैसे ही ये देखा तो एक नेचुरलिस्टिक सा उनका रिएक्शन आया कि वो गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के बाद उन्होंने ऊंची दोनों को आवाज लगाई, मलका को भी और नौकर को भी। जब मलका और नौकर हड़बड़ी में उठे तो मलका ने देखा कि मेरे पहलू में बादशाह सलामत की बजाय नौकर है, और नौकर ने देखा कि मैं तो यहाँ सफाई कर रहा था और मेरे पहलू में मलका लेटी है। तो वो हड़बड़ी में जब उठे तो उस वक्त बादशाह सलामत ने म्यान में से तलवार निकाली। म्यान में से तलवार निकालने के बाद बादशाह सलामत इतना गुस्से में आए, उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों का सर कलम कर दूंगा। उस वक्त जो मलका थी वो बादशाह सलामत के पास गई और जाकर पैरों को पकड़ लिया और कहा कि बादशाह सलामत, खुदा का वास्ता ये जुल्म मत कीजिएगा, आप पहले पूरी हकीकत सुन लीजिए। बादशाह सलामत ने कहा, नहीं, मैं तुम दोनों का सर कलम कर दूंगा। उस वक्त मलका ने आहुजारी की और मलका ने कहा कि बादशाह सलामत, हकीकत ये नहीं है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपके बिस्तर पर कोई नौकर भी आकर लेट सकता है। मैं तो समझ रही थी कि आप शिकार से आए हैं और थके हारे बिस्तर पर आकर लेट गए हैं, इसलिए मैंने आपके आराम में खलल डालने की बजाय मैं आकर यहाँ पर लेट गई। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर आपके बिस्तर पे कोई नौकर भी लेटने की जिसारत कर सकता है। उस वक्त बादशाह सलामत ने जब ये सुना तो सोचने लग गए, और इधर से जो नौकर था वो भी बादशाह सलामत के पैरों को पकड़ने लग गया और कहने लग गया, बादशाह सलामत, ये जुल्म ना कीजिएगा, मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते मेरे जहन में ख्याल आया कि कहाँ आप बादशाह और कहाँ हम गरीब लोग जो फर्श पर सोते हैं, तो आपके बिस्तर पर लेटकर कैसा महसूस होता होगा। तो मैं आपके बिस्तर पर लेट गया, इसलिए मैं आपके बिस्तर पर लेट कर देख रहा था तो मुझे नींद आ गई और मैं वहीं पर सो गया। जब आपकी आवाज आई, आपकी आवाज से मेरी आंख खुली तो मलका को पाया और आपको पाया अपने सामने। अब बादशाह सोचने लगे। बादशाह ने कहा कि काजी को बुलाया जाए। जब काजी आए, काजी ने पूरा माजरा काजी के सामने रखा गया। जब काजी ने ये सारा माजरा सुना तो ये माजरा सुनने के बाद काजी ने कुछ सवाल किए। काजी ने बादशाह से सवाल किया कि ए बादशाह सलामत, क्या आपकी बीवी बावफा और बाकिरदार खातून नहीं है? तो उस वक्त बादशाह ने कहा कि बिल्कुल, मेरी बीवी तो बाहया और बावफा खातून है। मैं तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी ऐसा काम कैसे कर सकती है। और फिर उन्होंने पूछा, काजी ने पूछा कि क्या आपका नौकर एक बावफा और बाकिरदार शख्स नहीं है? क्या आप काबिल एतबार शख्स नहीं है आपका नौकर? उस वक्त बादशाह सलामत ने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा नौकर तो बहुत बाकिरदार शख्स है और इसकी सातों नस्लों से ये जो है वो गुलामी कर रहा है। हमारे यहाँ पर इसकी सातों नस्लों ने गुलामी की है इस घर की। उस वक्त काजी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, ये सारा माजरा सुनने के बाद और आपकी बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये सरासर एक गलत फहमी है। ये तमाम तर चीजें जो हुई वो गलत फहमी में हुई। जो बीवी थी, आपकी मलका थी, वो जब कमरे में एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि लाइट्स ऑफ थी और आप जो है वो शिकार से वापस आ गए हैं और जो है वो आप लेट गए अपने बिस्तर पे, वो आपके साथ आकर लेट गए। और इधर से जो नौकर था वो जब सफाई कर रहा था तो वो उसने जो है उसकी ज़हन में ख्याल आया कि जिस तरह वो बता रहा है, उसकी ज़हन में ख्याल आया कि बिस्तर जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है और मखमल की चादर बिछी और उसे आराम आया और वो वहाँ पर लेट गया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हुई वो गलत फहमी में हुई। इस पे बादशाह ने जो म्यान से तलवार निकाली हुई थी और अपना फैसला किया हुआ था कि मैं दोनों को कत्ल कर दूंगा, उसने अपना फैसला बदला इस बात पर और म्यान में अपनी तलवार वापस डाली और अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने मुझे एक जुल्म करने से और 2 जानों को कत्ल करने से बचा लिया। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा किया बादशाह सलामत ने 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के अदा किए और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा किया कि या मालिक, तूने मुझे 2 जानों को मारने से, ये जुल्म करने से बचा लिया जो कि बेगुनाह थे। तो इस तमाम माजरे से, इस तमाम वाक़े से जो हमें एक लेसन मिलता है, एक सोलफुल लेसन मिलता है, वो ये है कि कभी भी जल्दबाजी में किए हुए फैसले दुरुस्त नहीं होते। जैसे कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि हमेशा गुस्से में और जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तो हमेशा सबसे पहले जो हम अपनी आंखों से कुछ देख भी लें, कानों से कुछ सुन भी लें,
तो हमें उस पर फ़ौरन यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें गो फॉर एनालाइज, गो फॉर क्रिटिकल एनालिसिस, उस चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, जायज़ा लीजिए। और एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी आपसे कहूँगी कि कभी भी गुस्से में, अपने एंगर में आकर अपना बर्स्ट आउट एंगर इस तरह से मत कीजिए, बल्कि आराम से, तहम्मुल मिजाजी से और बहुत ही सुकून और आराम से अपने फैसले लीजिए और फिर उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचिए। तो आज का मेरा जो ये अच्छी बात थी, जो ये हकायत थी, मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे एप्लीकेशन करेंगे, आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ में, अपने डिसीजंस लेने में। ये आपको हेल्प आउट करेगी ये हकायत, ये अच्छी बात आपको आज की, क्योंकि मैंने तो बहुत देखा है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया है कि मैं पहले जल्दबाजी में फ़ैसले कर लिया करती थी, कुछ मैं डिसीजंस बहुत जल्दी ले लिया करती थी। लेकिन जब से मैंने ये अच्छी बात सुनी, इसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि मैं अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को बहुत आराम से और तहम्मुल से लेकर चलूँ और किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले अब मैं बहुत सोचती हूँ, क्रिटिकल एनालाइज करती हूँ, हर पहलू से देखती हूँ और फिर उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे कीजिएगा। और अब चलते हैं दूसरी जानिब, जो कि रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस प्रोग्राम में, वो है दही फुल्कियाँ यानी दही पकौड़ियाँ। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ आप मेरे किचन में हैं और जो रेसिपी आज की मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है दही पकौड़ियाँ। यहाँ पे मैंने तमाम तर दही पकौड़ियों की चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं, जो कि है आलू। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का पोटैटो ले लिया था, जिसको बॉयल करके मैंने काट लिया था। यहाँ पर मैंने धनिया लीव्स ली है, गट्टी थी, हाफ गट्टी मैंने काट ली थी धो के साफ़ करके। यहाँ पर टमाटर है जो कि मैंने एक मीडियम साइज़ का ले लिया था। यहाँ पे मेरे पास कैबेज है, इसको भी, एक कैबेज को मैंने काट लिया था। और यहाँ पर प्याज है, इनको भी आपने काट लेना है। इसके बाद यहाँ पर है हरी मिर्च और मेरे पास है हाफ़ के जी के करीब दही। और यहाँ पर मेरे पास है पकौड़ियाँ, मैंने हाफ़ पैकेट ले लिया था, हाफ़ के जी का ही था जो मैंने पैकेट लिया और उनको पानी में सोक करके यहाँ पर नीम गर्म पानी में वो यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास है पापड़ी जो आपको इजीली बाज़ार से अवेलेबल होगी। मेरे पास एक बाउल है और साथ में मेरे पास एक विस्कर है। तो चलिए सबसे पहले फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर, यहाँ पे तमाम तर चीज़ें रेडी हैं, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो है यहाँ पर योगर्ट, जो कि मैंने हाफ़ के जी के करीब ली थी। तो इस योगर्ट को आपने इस तरह से बाउल के अंदर डाल के विस्क करना है ताकि कोई लम्प ना रह जाए। मेरी योगर्ट थोड़ी सी गाढ़ी है यहाँ पर, तो अगर आप देख लीजिएगा कि आपको कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा 3/4 कप मैं पानी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो 3/4 कप आपने यहाँ पे वाटर ऐड कर लेना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसकी कंसिस्टेंसी बना लेनी है। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का आलू जो बॉईल किया था वो डाल दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पर कैबेज, जो कि मैंने एक ली थी और उसको लंबा लंबा काट लिया था। अब यहाँ पर मैं प्याज ऐड करने जा रही हूँ इस पॉइंट पे। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया है जो कि मैंने काटा हुआ था। और यहाँ पर मैं अब इसके अंदर पकौड़ियाँ ऐड करने जा रही हूँ। पकौड़ियों को मैंने सबसे पहले नीम गर्म पानी में सोक किया था, कुछ देर के लिए रखा था, 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये नरम बिल्कुल होके रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद अब मैं इसको इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने देखना आपकी पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हों। अब यहाँ पे चाट मसाला शान का ऐड करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब यूज़ किया है। आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। चाट मसाला तो हर चीज़ को बहुत चटपटा बना देता है, चाहे वो फ्रूट चाट हो, दही पकौड़ियाँ हो या फिर चना चाट हो। तो यहाँ पर मैं इसको बोल आउट कर रही हूँ। बिल्कुल मेरी दही पकौड़ियाँ बन के बिल्कुल रेडी। और आप देख सकते हैं कि दही के अंदर बिल्कुल इक्वली हर चीज़ मैंने डाली है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरी बिल्कुल दही पकौड़ियाँ बन के रेडी हैं। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ धनिया लीव्स। आप मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो मिंट लीव्स भी ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास यम्मिलिशियस सी ये जो हरी मिर्च है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं अपनी चना चाट हो या दही पकौड़ियाँ उसमें ऐड करती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने पापड़ी के साथ बिल्कुल अपनी दही पकौड़ियों को बिल्कुल रेडी कर लिया और प्रेजेंट कर रही हूँ।
तो इस तरीके से आपको पापड़ी जो है वो मैंने घर में ही बना ली थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर मेरी ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है, झटपट और जल्दी बनने वाली रेसिपी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा अपने घर में। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। हमेशा खुश रहिए इस दुआ के साथ, और हमेशा खुश रहिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट in the comment box. Thank you so much.